1977 का साल चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई थी। जिस शख्स ने इंदिरा गांधी को सत्ता से बेदखल करने की पटकथा लिखी थी, वही लोकनायक जयप्रकाश नारायण आज बेहद चिंतित थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें फिक्र थी कि उनके बड़े भाई जवाहरलाल नेहरू के बेटे इंदु अब अपना घर अपना खर्च कैसे चलाएंगी। क्योंकि जेपी जानते थे कि इस परिवार ने अपनी सारी संपत्ति देश के नाम कर दी है। आज चुनावी रैलियों में दावे किए जा रहे हैं कि राजीव गांधी ने 1985 में विरासत टैक्स इसलिए हटाया ताकि उन्हें इंदिरा जी की करोड़ों की संपत्ति पर टैक्स न देना पड़े। लेकिन इतिहास के पन्ने कुछ और गवाही देते हैं। इलाहाबाद का आनंद भवन और स्वराज भवन, जो कभी आजादी के आंदोलन के केंद्र थे, उन्हें नेहरू परिवार ने 10 को पहले ही देश को सौंप दिया था। 1930 में मोतीलाल नेहरू ने स्वराज भवन को कांग्रेस को दिया और 1969 में इंदिरा गांधी ने आनंद भवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया। यानी जिस समय प्रधानमंत्री मोदी जी भारी भरकम विरासत की बात कर रहे हैं, उस समय इंदिरा गांधी के पास रहने के लिए अपना कोई पैतृक घर तक नहीं बचा था। नेहरू के सचिव एमओ मथाई लिखते हैं कि नेहरू की जेब में अक्सर पैसे नहीं होते थे, क्योंकि वे शरणार्थियों को दान कर देते थे। यहाँ तक कि अपनी बहन विजय लक्ष्मी पंडित के होटल का बिल भरने के लिए उन्होंने 5 किस्तों में पैसे चुकाए थे। रही बात इंदिरा जी की, तो 1962 के युद्ध में उन्होंने अपने शरीर के सारे गहने राष्ट्रीय रक्षा कोष में दान कर दिए थे। बिजनौर के सरकारी 1977 का साल चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई थी। जिस शख्स ने इंदिरा गांधी को सत्ता से बेदखल करने की पटकथा लिखी थी, वही लोकनायक जयप्रकाश नारायण आज बेहद चिंतित थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें फिक्र थी कि उनके बड़े भाई जवाहरलाल नेहरू के बेटे इंदु अब अपना घर अपना खर्च कैसे चलाएंगी। क्योंकि जेपी जानते थे कि इस परिवार ने अपनी सारी संपत्ति देश के नाम कर दी है। आज चुनावी रैलियों में दावे किए जा रहे हैं कि राजीव गांधी ने 1985 में विरासत टैक्स इसलिए हटाया ताकि उन्हें इंदिरा जी की करोड़ों की संपत्ति पर टैक्स न देना पड़े। लेकिन इतिहास के पन्ने कुछ और गवाही देते हैं। इलाहाबाद का आनंद भवन और स्वराज भवन, जो कभी आजादी के आंदोलन के केंद्र थे, उन्हें नेहरू परिवार ने 10 को पहले ही देश को सौंप दिया था। 1930 में मोतीलाल नेहरू ने स्वराज भवन को कांग्रेस को दिया और 1969 में इंदिरा गांधी ने आनंद भवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया। यानी जिस समय प्रधानमंत्री मोदी जी भारी भरकम विरासत की बात कर रहे हैं, उस समय इंदिरा गांधी के पास रहने के लिए अपना कोई पैतृक घर तक नहीं बचा था। नेहरू के सचिव एमओ मथाई लिखते हैं कि नेहरू की जेब में अक्सर पैसे नहीं होते थे, क्योंकि वे शरणार्थियों को दान कर देते थे। यहाँ तक कि अपनी बहन विजय लक्ष्मी पंडित के होटल का बिल भरने के लिए उन्होंने 5 किस्तों में पैसे चुकाए थे। रही बात इंदिरा जी की, तो 1962 के युद्ध में उन्होंने अपने शरीर के सारे गहने राष्ट्रीय रक्षा कोष में दान कर दिए थे। बिजनौर के सरकारी